ज्योतिबा फुले भारतीय इतिहास में अपनी कड़ी के पहले व्यक्ति हैं, अपनी परंपरा के पहले व्यक्ति हैं ज्योतिबा फुले। इस देश में हजारों सालों की जो जंजीरें थी उनके खिलाफ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति ज्योतिबा फुले हैं। आज ही के दिन 1827 में मतलब लगभग 200 साल पहले पुणे के पास एक छोटे से गांव में खानवाड़ी में ज्योतिबा फुले का जन्म होता है। जन्म के 1 साल बाद ही उनकी मां उनको छोड़कर चली जाती है। उनका लालन पालन सुगनाबाई नाम की एक दाई करती है। सुगनाबाई 7 वर्ष की अवस्था में उन्हें स्कूल भेजती है पढ़ाने के लिए, और वहीं से एक चोट लगती है बहुत बड़ी, और उसी चोट से हमें ज्योतिबा फुले मिलते हैं। ज्योतिबा फुले को जातिगत नीची जाति का होने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। बहुत लगन होती है इस बच्चे में पढ़ने की, बहुत कुछ समझना चाहता है, बहुत कुछ तरक करना चाहता है, बहुत कुछ जानना चाहता है, परंतु स्कूल से बाहर कर दिया जाता है। ज्योतिबा फुले को जब बाहर कर दिया गया तो वो छोटा सा बालमन बहुत विचार करने लगा कि मुझे बाहर क्यों निकाला गया, क्या कारण है, मेरा क्या दोष है, मेरी क्या गलती है। मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, परंतु मुझे बाहर निकाल दिया गया। मेरे जैसे दूसरे बच्चों को नहीं निकाला गया और मुझे निकाला गया, कारण मेरी कोई जाति नीची है और उस नीची जाति की वजह से मुझे बाहर निकाला गया है। बड़ी गौरव की बात है कि जो बात इन्हें चुभी समाज के भेदभाव की वजह से, क्योंकि वो किसान थे, किसान परिवार से थे। ज्योतिबा फुले का परिवार फूलों का गजरा गूंथने का काम करता था, पौधों से फूल तोड़ तोड़ के, इसी वजह से उनको फूले कहते हैं। और अगर देखें खेती की दृष्टि से सबसे बारीकी से खेती करने वाली कौम माली जाति से वो थे। तो एक किसान का ये विद्रोह हुआ, क्योंकि इस जमीन पर जब भी दुनिया में जहां भी क्रांतियां हुई है वहां किसानों और मजदूरों ने क्रांतियां की है। जहां भी असंतोष पैदा हुआ है वहां किसानों और मजदूरों में हुआ है, क्योंकि इनका शोषण होता रहा है, इनका अपना पारिश्रमिक कभी मिलता नहीं था, और भारत की स्थिति तो बहुत दयनीय थी। ज्योतिबा फुले कहते हैं कि यहां पर किसानों को खुद को बैलों में जोत दिया जाता था, बैलों की तरह हल के आगे जोत दिया जाता था, खुद को जोतना पड़ता था, कोड़े पड़ते थे ऊपर से, बड़ी कठिन हालत में परिश्रम करना पड़ता था। और उन्होंने बताया है कि यहां के जो गुलाम थे, ज्योतिबा फुले कहते हैं कि गुलामी सभी जगह थी, और उनके जमाने में भारत ग्लोबल हो गया था, अंग्रेजों का शासन था, इसका मतलब दुनिया के साथ देश जुड़ गया था। एक और बता दूं कि ज्योतिबा फुले अंग्रेजी शासन से नाराज नहीं थे, अंग्रेजी शासन के हिमायती थे एक तरह से। ज्योतिबा फुले ही नहीं, वो प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश के अंधविश्वास और पाखंड के जरिए लोगों के साथ हो रहे दुराचरण के खिलाफ लड़ा था। सर छोटू राम, भीमराव अंबेडकर इत्यादि सभी लोग अंग्रेजी शासन के हिमायती थे, क्योंकि अंग्रेजी शासन की वजह से समता का कोई स्वाद, समानता की बात
जो खड़ी हुई इस देश में, उसकी वजह से हुई। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका इत्यादि कई देशों में गुलामगिरी रही है, गुलाम रहे हैं, दास प्रथा रही है, आदमियों को खरीद फरोख्त होती थी, परंतु वहां पर लोगों ने क्रांति की, उसके विरोध में खड़े हो गए, दो टुकड़ों में बंट गए, परंतु यहां पर उनके विरोध में बोलने की स्थिति में नहीं है। गुलामी यहां वहां से भी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने अपेक्षा की अंग्रेजों से भी कि हमारी गुलामी को मेटा जाए। तो ज्योतिबा फूले का जो जीवन है उसमें हाँ, खेती के संबंध में एक छोटी सी बात याद आ गई। आजकल में मैंने एक कहावत सुनी है कि शेखावटी में एक कहावत है कि ओ जाट न हो तो खेती इंसान न करनी पड़ती। मतलब जो मेहनतकश लोग थे, जो पसीना बहाते थे, जिनके पसीने की सौंधी सुगंध चारों ओर फैली रहती थी, पसीने की सुगंध से भरे लोगों को यहां नीच माना गया, इस देश में उनको हल्का माना गया। ज्योतिबा फूले एक पसीना बहाने वाले परिवार से थे, इसलिए उनको स्कूल से निकाला गया। तो इन लोगों को ये सही में तो इंसान भी नहीं मानते थे। जो समाज का मुख्य धारा का वर्ग था, वह मेहनतकश लोगों को काम उपयोग के जानवरों के बराबर मानता था, अपनी तरह इंसान नहीं मानता था। उपयोगी है, काम के हैं, इसलिए इनको खाना पीना भी मिलना चाहिए, ये जिंदा भी रहने चाहिए। जैसे पालतू जानवर काम के हैं, उनमें दुधारू भी है, धुलाई करने वाले भी हैं, जुताई करने वाले भी हैं। ठीक इसी प्रकार इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे लिया जाए। तो ज्योतिबा फूले कहते हैं कि इस देश की वर्ण व्यवस्था में जो शूद्र वर्ण है, उसके संबंध में शास्त्रों में यही उल्लेख है कि उसकी उत्पत्ति का कारण अन्य वर्गों की सेवा करने के लिए शूद्रों की उत्पत्ति हुई। शूद्रों को पैदा ब्रह्मा ने इसलिए किया कि जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उन 3 वर्णों की सेवा करेंगे। और इन 3 वर्णों में भी देखो, ज्योतिबा फूले पहले आदमी है इस देश के हजारों साल के इतिहास में, उन्होंने ब्राह्मण द्वारा फैलाए गए ब्राह्मणवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। बड़ा मुश्किल मामला है ब्राह्मणवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और भारत में, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार वो देवता है। शास्त्रों के अनुसार उस पर अंगुली उठाना अपराध है, पाप है। उसके संबंध में कुछ भी वक्तव्य देना अनर्थ हो जाता है, बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। यहां किसी से कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, कि ब्राह्मणों के बारे में मत बोलो, ध्यान रखो, अपराध में डूब जाओगे। ब्राह्मण देवता है। जैसे कि सभी ब्राह्मण कोई बहुत अच्छे भले होते होंगे, मैं ये नहीं कहता कि ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति नीच होता है, गलत हरकतें करता है, नहीं। जो ब्राह्मणवादी व्यक्ति है, वो चाहे किसी भी जाति में हो, वो गड़बड़ करेगा, उसमें श्रेष्ठता की ग्रंथि है। ब्राह्मण तो राहुल सांक्रात्यायन भी ब्राह्मण थे, वो फूले के बाद में हुए, परंतु उन्होंने ब्राह्मणों के गलत व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। पहले ब्राह्मण है भारत के जिन्होंने बहुत तीव्रता से ब्राह्मणों पर सवाल खड़े किए, ब्राह्मणों के स्वभाव पर सवाल खड़े किए। ब्राह्मण होकर के उन्होंने ब्राह्मणों के शास्त्रों पर सवाल खड़े किए, बहुत तर्क के साथ। उन्होंने तो यहां तक कह दिया, राहुल सांक्रात्यायन यहां तक कहते हैं कि इस्लाम के आने से पहले ब्राह्मणों का अत्याचार बहुत ज्यादा था इस देश में। ब्राह्मणों का अत्याचार इस्लाम के आने के बाद कम हुआ। विदेशों से जैसे जैसे लोग आते गए, तैसे तैसे ब्राह्मण पर अंकुश लगता गया। बाकी
ब्राह्मण बहुत अत्याचारी था इस्लाम के आने से पहले, बहुत जुल्म होता था सारे, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि इसने शास्त्रों में सारी गड़बड़ कर दी, अपने मतलब की बातें लिख दी सारी, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे लोगों पर जितना जुल्म करना चाहिए था और इतनी नीचतापूर्ण जुल्म करने की सारी बातें उसने शास्त्रों में धर्म के नाम पर समाहित कर दी। और यही बात ज्योतिबा फूले उससे पहले कह देते हैं। ज्योतिबा फूले तो पहले आदमी है ही, परंतु ब्राह्मण होकर के राहुल सांकृत्यायन, जिनका जन्म भी अभी 2 दिन पहले ही था, ब्राह्मण होकर के उन्होंने सवाल खड़े किए। तो ज्योतिबा फूले ने जो महत्वपूर्ण काम किए उनमें है शिक्षा, शिक्षा के सार्वजनिकरण का बीड़ा उठाया। भारत जैसे देश में शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, भारत में शिक्षा अभिजात वर्ग के लिए ही थी, 3 वर्ण ही शिक्षित किए जा सकते थे इस देश में, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ब्राह्मण सभी प्रकार की शिक्षा लेने के लिए अधिकृत था शास्त्रों के अनुसार, क्षत्रिय शास्त्र की, वेदों की, मंत्रों की ये शिक्षा नहीं ले सकता, परंतु शस्त्र चलाने की शिक्षा ले सकता था। वो युद्ध कौशल की शिक्षा ले सकता था, परंतु अन्यथा नहीं। इतनी सी छूट क्षत्रिय के लिए दे रखी थी और वैश्य के लिए सिर्फ हिसाब किताब की शिक्षा की छूट थी और शूद्र के लिए शिक्षा पूरी तरह से वर्जित थी। ठीक इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी शिक्षा वर्जित थी। ये हजारों सालों तक चलता रहा। ज्योतिबा फूले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा के सार्वजनिकरण का बीड़ा उठाया। ज्योतिबा फूले को उस स्कूल से हटा दिया, परंतु उन्होंने एक मिशनरी स्कूल में, सतारा में एक मिशनरी स्कूल खुल गई थी, वहां जाकर के पढ़ाई की। पढ़ाई में बहुत तेज थे। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को पढ़ाई शिक्षा मिले, अपने घर के आंगन में पढ़ाने का काम शुरू किया। 1948 में उन्होंने लड़कियों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई लड़की नहीं, अपनी पत्नी को सबसे पहले उन्होंने शिक्षित किया और शिक्षक के रूप में उन लड़कियों की शिक्षा देने का जिम्मा दिया। अपनी तरह का पहला स्कूल जिस पर बहुत सवाल खड़े किए। समाज के मुख्य धारा के वर्गों ने कहा कि बहुत अनर्थ हो रहा है, इसको अनर्थ बताया गया। शिक्षा को, जो शिक्षा दी जा रही थी बिना जाति भेदभाव के, सबके लिए छूट की शिक्षा, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए भी शिक्षा, तो ये अनर्थ हो गया। पूरे शास्त्रों का अपमान हो गया, धर्म का सत्यानाश करने की बात हो गई, धर्म विरुद्ध काम हो गया। इसलिए इसको अनर्थ की दृष्टि से देखा गया, इनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, मारपीट की गई और तरह तरह की जो बातें समाज में होती वो तो सारी समाज से तो एक तरह से बहिष्कृत थे। तो ज्योतिबा फूले ने जो पहला सवाल खड़ा किया, ब्राह्मणवाद पर खड़ा किया। फिर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद जो है इस देश के बहुत बड़े तबके को सिर्फ सेवा में काम लेना चाहता है और उन पर जुल्म कर रहा है, और यूरोप के देशों की तरह, अमेरिका की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह कब यहाँ के लोग सबको बराबरी का हक देने की बात करेंगे। वहां के लोगों ने वहां की दास प्रथा के खिलाफ खड़े हुए, यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग। आज ऑस्ट्रेलिया में शोषण तो पूरी जमीन पर था। ऑस्ट्रेलिया में जो वहां के मूल निवासियों पर शोषण किया गया उसके लिए माफी मांगी जाती है। प्रतिवर्ष माफी दिवस मनाया जाता है कि मूल निवासियों को सताया गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं।
जो वहां जो अंग्रेज हैं वो माफी मांगते हैं सभी से, सार्वजनिक रूप से माफी दिवस मनाया जाता है। इस देश में वो कब होगा? ज्योतिबा फूले वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि ये जो ब्राह्मण है वो बाहर से आए हुए लोग हैं और यहाँ के लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया और गुलामों जैसा व्यवहार किया। उन पर गुलामी धर्म के नाम पर थोपी गई, शास्त्रों के नाम पर थोपी गई, जाति आधारित निजता के आधार पर थोपी गई। तो उन्होंने कहा कि ये सब भारत में कब होगा? वो कहते, उनका एक सपना था कि भारत के प्रत्येक गांव में एक प्राथमिक स्कूल हो। वो तो पूरा हो गया। स्कूल प्राथमिक स्कूल प्रत्येक गांव में हो गई, प्राथमिक से ज्यादा की शिक्षा हो गई। खेती के आधुनिक औजार हो, खेती करने वालों को आधुनिक सुविधाएं मिले, आधुनिक तरीके की खेती हो, उसकी तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो नीची जातियां हैं उनके अंदर बुरी आदतें घर कर जाती है और ये जो साहूकार है उनमें बुरी आदतों के लिए ऋण देता है, गलत कुरीतियों के लिए ऋण देता है, उनकी कुप्रथाओं के लिए ऋण देता है। ये ठीक परंपरा नहीं है। ये लोग इन साहूकारों के चुंगल से कब छूटेंगे जो इनसे सूदखोरी करते हैं, इनको ऋण देते हैं, इन पर कुरीतियां कुप्रथाएं थोपे रखते हैं। सारी कुप्रथाओं के खिलाफ ज्योतिबा फूले ने अलग जगाई थी, विधवा विवाह का समर्थन किया था, पर्दा प्रथा के खिलाफ खड़े हुए थे, जाति प्रथा के, ऊंच नीच के, भेदभाव के, बाल विवाह के, उस समय तक जो कुप्रथाएं व्याप्त थी उनकी दृष्टि में, उन सब के खिलाफ जितना हो सके संघर्ष उन्होंने किया जीवन पर्यंत। फिर उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि ब्राह्मणों से मुक्ति कब होगी। ज्योतिबा फूले कहते थे कि जो ब्राह्मण है वो साहूकार भी धोखाधड़ी करता है, गलत मापतोल करता है, मिलावट करता है, परंतु ब्राह्मण का धोखा बहुत बड़ा है। वो कुछ देता ही नहीं, वो तो हवा में बातें करता है सारी। ये हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, स्वर्ग मिलेगा, ला दे पैसा, स्वर्ग मिलेगा। कितना बड़ा स्वर्ग, थोड़े से रुपयों में स्वर्ग सौंप देता है, थोड़े से रुपये में बाप की मुक्ति कर देता है, हरिद्वार में पैसे लेता है, तेरा ये काम हो जाएगा। अब वो काम क्या होगा? वो अदृश्य है, सारा दिखता कुछ नहीं, सिर्फ एक भ्रम खड़ा कर दिया, भय और लोभ पैदा किया, भयभीत किया लोगों को धर्म के नाम से, उस पाखंड और अंधविश्वास के नाम से भयभीत करके, और फिर उन्हें उनका भय दूर करने का लोभ देख करके उनको बुरी तरह से शोषण। ये ब्राह्मणवाद से मुक्ति कब मिलेगी? ये बहुत बड़ा सपना था ज्योतिबा फूले का। आज हमें ये संकल्प लेना है कि हम इसकी मुक्ति के प्रयास करेंगे। अभी भी ब्राह्मणवाद से मुक्ति नहीं हुई है। ब्राह्मण आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी ठगी करता है। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति का व्यक्ति नहीं, ब्राह्मणवादी, चाहे वो ओबीसी का हो, एससी का हो, वो प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मणवाद का पक्षधर है जो ऐसा धंधा करता है, जो भोपा बन गया है, पुजारी बन गया है और लोगों के साथ ठगी और धोखे करता है, तांत्रिक बन गया है। उन सभी लोगों पर सवाल खड़े, वो सभी लोग पोषक है इस ब्राह्मणवाद के। और ज्योतिबा फूले ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे। भारत में ब्राह्मणवाद के खिलाफ पहली बार बोलने वाले व्यक्ति थे ज्योतिबा फूले। ये बहुत बड़ी क्रांति है एक तरह से देखा जाए, भारत जैसे देश में ब्राह्मण पर सवाल खड़ा करना। तो हमें आज कुछ संकल्प लेना चाहिए कि हम इससे मुक्ति के लिए कुछ करेंगे। ब्राह्मणवाद से मुक्ति का मतलब अंधविश्वास से मुक्ति, पाखंड से मुक्ति, मंदिर मस्जिदों के व्यवसाय से मुक्ति। मस्जिद का व्यवसाय भी ब्राह्मणवाद है, मंदिर का व्यवसाय भी, ये जो बिजनेस है धर्म के नाम पर, उन सब से मुक्ति।
वही ब्राह्मणवाद से मुक्ति है। और उसकी दिशा में अगर हम चलते हैं, हम ब्राह्मणों को गालियां निकालते हैं और खुद वही धंधे करते हैं, खुद वही पोषण करते हैं, खुद पक्के ब्राह्मणवादी हैं, खुद पक्के अंधविश्वासी हैं, खुद पक्के पाखंडी हैं। यहां तक कि अंबेडकर की मूर्तियां बना करके पूजा पाठ है ये गवन करते हैं, उसके सामने अंबेडकर की आरती बोलते हैं और ब्राह्मणों को गालियां निकालते हैं। ये शर्मनाक स्थिति है। ब्राह्मण, तुम खुद ब्राह्मणवाद को फैला रहे हो और ब्राह्मणों को गालियां निकालने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। और राहुल सांकृत्यायन जैसे ब्राह्मण है जिन्होंने ब्राह्मणों पर सवाल खड़े किए कि तुम धर्म के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, तुम्हारे शास्त्र अन्यायपूर्ण है, तुम्हारे शास्त्र पक्षपातपूर्ण है, अपने स्वार्थ के लिए लिखी गई बातें हैं सारी की सारी। तो राहुल सांकृत्यायन असल में क्रांतिकारी है और जो ब्राह्मणों को गालियां निकाल रहे हैं कोरी, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है। तो ये इतनी सी थोड़ी बात थी, कुछ कमेंट पर बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी बड़ारड़ा, प्रदीप कुमार जी, बादल सिंह जी, गजेंद्र जी अटीला, संजय जी, हरपुल सिंह जी पड़ोलिया, हरपुल सिंह जी, हंसराज जी गोरा, सोन जी चौधरी, मूलाराम जी देवासी चौधरी, परमाराम जी किडोलिया बोल रहे हैं गुरुजी प्रणाम, दिनों दिन जवान लग रहे हो, कोरोना का, हाँ कोरोना का डर है। हाँ भाई, चेतन चौहान जी मेघवंशी, ज्योतिबा फूले जी को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए, ये इनकी डिमांड है, मांग है, होनी चाहिए मांग। प्रकाश जी रोज, सुरेश जी बिडियासर, जगदीश जी सारण कांटिया, सोन जी चौधरी, राम राम सा, कवि शिक्षा संत, यहाँ इन्होंने केशवानंद जी के बारे में लिखा है, मैं थोड़ी जानकारी करूंगा, बाद में कभी बात करेंगे। जगदीश जी सारण कांटिया, नेम जी सोमड़वाल, जगदीश जी कच्छावा, वासा गुरु जी, जगदीश जी कच्छावा सहित क्यों सर से है, सहदेव जी चौधरी, नेम जी सोमड़वाल, गजेंद्र जी, गुरु जी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, कोरोना जैसी सारी बीमारियां पार की है। देखो अब कितनी पावर है, क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। ओम सोलंकी जी, रामसुख जी बीरट पांचोड़ी से, जगदीश चंद्र जी कंकड़ावा, बजरंग जी कासोटिया, राजीव जी चौधरी, ताराचंद जी भगोड़िया, श्री हटीला, सरवण सावंत मेघवंशी, लालचंद जी परियार, प्रभु जी चौधरी, ताराचंद जी भगोड़िया, हाँ राम राम सा, लालचंद जी परियार कह रहे हैं, जय भीम सा, रामसुख जी बीरट, रावणा बुद्ध सिंह जी जसोल, ज्योतिबा फूले को नमन कर रहे हैं, बजरंग लाल जी शीला, गुरु जी प्रणाम करते हैं और ज्योतिराव फूले को कोटि कोटि नमन करते हैं। बादल सिंह जी, सर जी आज के युग में राम राम सा की जगह जय भीम बोलना चाहिए। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, राम राम सा में क्या खराबी है। प्रकाश जी चौधरी, राकेश जी मेघवाल, मूलाराम जी देवासी, शिवराज जी कटारिया, पपसा सावंत, भाई हनुमान जी कोडेचा, बंसीवाल जी, अक्काराम जी मेहरा, लक्ष्मण जी संकवाया, सरवण जी काला, गंगाराम जी मेहरा, सुरेंद्र जी दिवराया, नाइस भाईजान, सरवण जी महामानव को नमन, शोभाराम जी कुड़कुड़िया, राम राम सा, बाबूराम जी, पंकज जी जांगीड़ वाकरोद, जगदीश जी मुलवा, भागीरथ राम जी घीटाला साहब, धीरेन्द्र जी मुंदलिया जाट, धीरेन्द्र जी मुंदलिया कह रहे हैं राम राम जी चौधरी साहब, राम राम जी। प्रदीप जी कुमार जी, अंधभक्त जाहिर है हाजिर हो, ये गुरु जी तुम्हारी भांग में भंग डाल रहे हैं, देखते हैं कहाँ आ रहे हैं अंधभक्त। भागीरथ जी भाटी मेनसर, मुंदलिया जाट, जय ज्योतिबा फूले, कानाराम जी मेहरिया मेरा, योगी सूरजनाथ जी, ज्योतिबा फूले ओबीसी थे, माली थे, ब्राह्मण नहीं,
दानाराम जी लोम रोड, प्रदीप कुमार जी, ओ ये प्रदीप कुमार आया है कोई। तू रड्डी की औलाद है, तेरा बाप ज्योतिबा फूले हिंदू था बड़वे। गिरधार जी फूल बगर, घनश्याम जी सिहोलिया, हुक्माराम जी मेहरा, बहुत अच्छा प्रयास सर जी, आपका मिशन जरूर परिणाम लाए। गजेंद्र सिंह जी आसान, ज्योतिबा फूले की हिंदू हैं और आप हिंदू विरोधी हो तो आपका इस बारे में लाइव आना क्या मतलब है? ज्योतिबा फूले मैं हिंदू विरोधी नहीं हूं, ये तो आप गलत कह रहे हो। हनुमान जी हटीला, गुरु जी को चरण प्रणाम। शिवरा राम जी दिवरैया, घनश्याम जी सिहोलिया, ओबीसी मानसिक गुलाम है। ओबीसी अकेली मानसिक गुलाम है? भाई सिहोलिया, ये तो बड़ा गजब का आरोप लगा रहे हो। श्रवण जी बामनिया, अच्छा लगा साहब आप वचन सुनकर, आपका नमस्कार सर। देवीलाल जी गोदारा, प्रभु दयाल जी अंबेडकर, प्रेम जाट, प्रेम जाल मेघवाल, अजीत जी चौधरी, गजेंद्र सिंह जी आसान, आप हर समय हिंदू धर्म के खिलाफ बोलते हो, फिर राम राम किस बात का कर रहे हो? राम राम तो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति है। राम नाम का सुमिरन करने वाले संत कबीर, दरिया, दादू, मीरा, रेदास, पलटू, मलूक, ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति की, जिसको भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो हम तो उस राह के राही हैं, उस क्रांति के समर्थक हैं, उस क्रांति को पुनर्जीवित करना चाहते हैं जो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ थी। और उसमें अगर किसी ब्राह्मण का, किसी हिंदू का व्यवसाय टूटता है तो उसकी पीड़ा है। हम राम नाम के जरिए ही वो क्रांति जारी रखेंगे। राम राम सा हमारा नाम है। पाखंड और अंधविश्वास विरोधी सारी कौमें राम राम सा अभिवादन में काम लेती है, राम नाम का सुमिरन करती है, राम के नाम से नफरत नहीं करती है। और जो पाखंडी और अंधविश्वासी लोग हैं वो राम का नाम नहीं लेते कभी। अपने बच्चों के नाम में राम के नाम का कोई गोलमेल नहीं, और अभिवादन में कहीं राम का नाम नहीं। तो हमारा तो राम नाम मुख्य आधार है। भंवरलाल जी नमस्कार जी, भंवरलाल जी, प्रभु दयाल जी, पुखराज जी कलवाणिया, मदन लाल जी अटीला, सुरेंद्र जी बेरड़, रविंद्र जी बेनीवाल कागल। सर आपके हिसाब से भारत में वामपंथ मजबूत होना चाहिए? नहीं, दक्षिण पंथ जो है खराब है। कहीं पर भी दक्षिण पंथी उसको कहते हैं जो पुरातन पंथी होता है, पुरानी धारणाओं को पकड़े रहता है। अगर पुरानी धारणाओं से पकड़ा रहना विकास में बाधक है, इसलिए पुरानी धारणाएं छूटनी चाहिए, दक्षिण पंथ टूटना चाहिए। वामपंथ का मतलब दुनिया में जितने भी सुधारवादी लोग हुए वो सभी वामपंथी थे। रविंद्र जी बेनीवाल, कबीर वामपंथी है, बुद्ध वामपंथी है, महावीर वामपंथी है, दरिया वामपंथी है, मीरा जो घूंघट खोल के निकलती है वो वामपंथी है। तो सभी लोग, चाहे वो जीसस हो, मोहम्मद हो, जिन्होंने भी प्रचलित परंपराओं के अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद की, वो सभी वामपंथी है। इसलिए वामपंथ सदा होना चाहिए। जो लोग कबीर को पकड़ के बैठते हैं उनके खिलाफ वापस वामपंथ होना चाहिए कि कबीर पंथ को तोड़ा जाए। जहां जहां भी जड़ें गहरी हो गई है उनको उखाड़ा जाना चाहिए। लूणा राम जी गोदारा कह रहे हैं राम राम सा गोदारा जी, राम राम सा। भंवरलाल जी कटारिया, फूले दंपति को भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए। पाबू राम जी थावरिया, मदन लाल जी हटीला, प्रभु दयाल जी अंबेडकर, कालू राम जी संकवाया, मंगेश सिंह जी मंगेश, गजेंद्र जी आसान। अगर राम राम पाखंड है तो क्यों बोलते हो? राम राम मतलब लोग अपने पहचान नहीं है, आप राम के विरोधी हो। इसलिए ये तो बताओ आपका धर्म क्या है? मैं राम नाम का पक्षधर हूं, मैं कभी राम नाम के विरोध में नहीं बोला आज तक। ये गलत आरोप लगा रहे हो बिल्कुल आप। कहीं पर भी मेरे हजारों लाइव है,
हजारों वीडियो है यूट्यूब पर, कहीं पर भी बता दो मैंने राम नाम के खिलाफ कभी कोई आवाज निकाली हो तो। मैं राम नाम का विरोधी कैसे हो सकता हूं? रामपाल जी मेघवाल, संजय जी ढाका, नाथूराम जी मेहरिया, सुरेंद्र जी बेरड़े, हेमाराम जी सोलंकी, पाखंड और अंधविश्वास त्यागो, विज्ञानवादी बनो। ठीक है, आरोप लगाने वाले लगते रहेंगे। हाँ, राम राम सा सही राम जी डुकिया, सभी को राम राम, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। जो लोग भी मेरे बारे में कम जानते हैं उनको मैं बता दूं कि राम राम, राम का नाम अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ क्रांति का सब क्रांति है। राम के नाम का प्रचार कबीर ने किया, दरिया ने, दादू ने, मीरा ने। और राम का नाम वही कौमें लेती है जो अंधविश्वास और पाखंड में कम है, जो इस ढकोसलों में नहीं है, जो मेहनतकश लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, पसीना बहाने वाली कौमें। किसान राम नाम का प्रमुख आग्रही है। किसान के प्रत्येक बच्चे के नाम में राम का नाम मिलेगा। किसान जब खेत में हल जोतता है तो राम का नाम लेता है। खेत में जब कड़वी काटता है तो राम बोल करके काटता है। और हमने तो लंबे समय तक, मैंने तो खुद ने कटाई का जो काम किया है, बोलना है राम ने, भजना है राम ने, बोल, हंकारा लगता था दोनों तरफ से। आधे लोग ये कहते थे, आधे लोग ये, और ये पूरे दिन चलता रहता और काम आसानी से हो जाता। वो राम के नाम की याद में दूसरे विचार दिमाग में नहीं आते, तो एनर्जी खर्च नहीं होती विचारों में, और बिना थकावट के बहुत मस्ती में काम होता। नाचते गाते पूरे दिन काटते रहते, पसीना बहता रहता, परंतु थकावट नहीं आती। तो राम का नाम, हम तो राम का नाम कोई भी मिलता है तो राम राम करते हैं सबसे पहले। हाँ, जो लोग राम का नाम नहीं लेते हैं, सामने मिलने पर राम के नाम का अभिवादन नहीं करते हैं, जिन्हें राम के नाम से नफरत है। हमारे तो पूर्वज पीढ़ियों से राम नाम की माला फेरते आए हैं, सुबह शाम सुमरन करते आए, राम नाम को याद करते आए, राम को याद करते आए हैं। यहाँ कुछ लोग है, राम जी को नाम ले लो। राम जी का मतलब कोई व्यक्ति हो जाता है। राम नाम, नाम सुमरन है, एक शब्द का सुमरन, एक मंत्र है राम नाम, जिसके सहिए अनेक लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, चेतना के उच्चतम शिखरों को छुआ, जिसमें हमारे यहाँ किशनदास, रामदास, चरणदास, रामचरण जी, दरिया, दादू, मलूक, पलटू, अनेक अनंत करोड़ संत तिर गया लिया नाम का सारा। नवलाराम जी संत कह रहे हैं, अनंत करोड़ लोग तिर गए जिन्होंने नाम का सहारा लिया, जिन्होंने राम नाम का सहारा लिया। अनंत करोड़ संत तिर गया लिया नाम का सहारा, अरे नवला राम नित राम भजो, नहीं तो धूड़ जमारा। तो राम का नाम, राम का, ये कुछ लोग क्या राम के नाम को राम जी का नाम और राम को किसी भगवान या किसी व्यक्ति विशेष से जोड़ते थे, ये नहीं है। संतों ने जिस राम नाम की महिमा गई है, राम, राम का नाम, राम का सुमरण, राम के नाम को याद दिलाया, किसी व्यक्तिवाची राम की बात नहीं है, किसी धनुर्धारी, किसी शिकारी की बात वहां नहीं है, कोई चेहरा आ जाए सामने, ऐसा नहीं है। राम नाम, राम 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 राम, कोई मिलता था राम राम सा, राम राम, राम को याद करना, राम के नाम की धुन बन जाना। राम रट लागी मोह से नहीं छूटे, रट लग जानी पूरी, सांसों सांस सुमरन शुरू हो जाना राम के नाम का, वो राम राम है। वो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति है। इसलिए भाई गजेंद्र सिंह आसाण, राम नाम के खिलाफ हम नहीं हो सकते, आप हो सकते हो। जिनको पाखंड चाहिए, जिनको अंधविश्वास चाहिए, वो राम नाम के खिलाफ होंगे, हम क्यों होंगे? अमरा जी झाड़ जो भरा नहीं भावों से बेती, जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं, पत्थर है जो स्वदेश का प्यार नहीं।
ठीक है, तो काफ़ी बातचीत हो गई। और तो ज्योतिबाजी के संबंध में तो शायद इतनी सी बात है, यही करना चाहता था मैं। तो अंत में एक बार इसी गुजारिश के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपका आभार प्रकट कर रहा हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुपों में शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को भी सर्च करें। वहाँ बहुत सारा मैटर मिलेगा सुनने के लिए, विचार करने के लिए, मनन करने के लिए। इतना कहकर मैं एक बार फिर आप सभी से मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम।